अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फिजान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनमें से किसी के बारे में नहीं। हम बात करने वाले हैं आज थोड़ा सा हट के एक टॉपिक मेरे जहन में काफ़ी टाइम से चल रहा था जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो टॉपिक है वो सब चीज़ें जो कि स्कूल हमें नहीं सिखाते, कॉलेजेस हमें नहीं सिखाते। हम में से बहुत से लोग हमेशा किस बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप इस चैनल पर भी देखते हैं, मैं ज़्यादा बात करता हूँ स्टडीज़ से रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, या कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से कोई भी चीज़ जो कि आपको हेल्प करे, आपको अच्छे नंबर लाने में हेल्प करे। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है, क्योंकि हम भी स्कूल लाइफ से गुजर के आए हैं, कॉलेज लाइफ भी गुजार ली है और यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी है कि हमें स्कूल्स में जो चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट डाउन करने लगा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हंड्रेड्स मैं लिस्ट बना सकता था, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखने के लिए मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए हैं। वो उन खास मेन चीज़ों पर रोशनी डाल लूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कि ये फलां चीज़ें हमें स्कूल्स नहीं सिखाते हैं। और एज यूजुअल हम लोग वीडियो के एंड पर इन सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कि कैसे हम इन चीज़ों को जो हमें स्कूल्स में सिखाई नहीं जाती हैं वो हम कैसे और कहां से सीख सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आपको थोड़ा सा गैप भी मिलेगा स्टडी से, और दूसरा ये कि आपको आने वाले टाइम के अंदर आप ही उन्हीं में से एक बंदे बन सकते हो जो कि इस सिस्टम को चेंज करे। मैं और आप, हम दोनों अपने एंड से इसकी भरपूर कोशिश कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा, फिजान भाई आप तो खुद एक एकेडमी में पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब उस एकेडमी में बेसिकली हमेशा दिमाग में मेरे एक ही चीज़ रहती है कि कभी ना कभी इस सिस्टम को चेंज करने में मैं अपना किरदार अदा करूंगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसे ही बातों में करते रहें तो ऐसे तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम उस सिस्टम के अंदर नहीं घुसेंगे तब तक हम उस सिस्टम को अच्छे तरीके से पहचान नहीं सकते, और इस सारे सिस्टम को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने भी पढ़ाना एकेडमी में इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं उस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी चीज़ में कभी भी इम्पैक्ट लाना होता है ना, तो एक अच्छा और एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता है कि सिस्टम में कौन कौन से लूप होल्स मौजूद हैं। तो उसी लिए मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया है और अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं मैं एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट होती हैं कि बेसिकली वो लूज होल कहाँ पर है, जहाँ से स्टूडेंट्स और टीचर, ठीक है, ये दोनों ही जिनके हाथ बंधे हुए होते हैं कि वो, अब टीचर भी ऐसे नहीं है कि हमेशा टीचर्स आपको कुछ भी नहीं सिखाते या आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते। अब मैं क्योंकि एज अ टीचर हूँ, ठीक है, मुझे जो नॉलेज मिलती है मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स तक वो चीज़ पहुँचा सकूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सिस्टम होता है हमारा, वो सिस्टम उन टीचर्स के हाथ बांध देता है, ठीक है, और वो उनको प्रोग्रेस नहीं करने देता, बच्चों के माइंड्स को ठीक तरीके से समझाने नहीं देता बच्चों को, ठीक है, और टीचर्स अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं वो चीज़, क्योंकि अब ये सारी चीज़ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम के अंदर स्कूल है, ठीक है, स्कूल एक बहुत छोटे लेवल पर होता है, ठीक है, इससे बढ़कर अगर हम चले जाएं कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, किसी भी जगह पर आपको ये फ्लास स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं जो कि आज की वीडियो में हम लिस्ट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो साथ साथ में अपनी थोड़ी थोड़ी ओपिनियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही अपोलोजाइज कर लेता हूँ, इस वीडियो का मकसद किसी भी बंदे को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट करना नहीं है, ठीक है, कभी भी ऑफेंड करना मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक खास चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जो कि ना मुझे कभी सिखाई गई है और ना ही आप में से किसी बच्चे को सिखाई जाएगी, ठीक है। बहुत कम, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कुछ टीचर्स हिम्मत कर ये चीज़ बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि अब टीचर्स ने भी तो कि पीछे से कहीं से नहीं सीखी हुई, ठीक है। तो पहली चीज़ जो कि स्कूल्स हमें नहीं सिखाते वो है पर्सनल फाइनेंस, कि अपने आप का जो बजट है वो किस तरीके से सेट करना है। अब आई थिंक आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत से बच्चों को नहीं मालूम कि इन्वेस्ट कैसे किए जाते हैं पैसे, आपको नहीं मालूम शेयर्स क्या होते हैं, आपको नहीं मालूम कि हम किसी जगह पर सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, आपको नहीं मालूम होगा
क्योंकि हमें स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। और अगर हम सीखने की बात भी करें तो हम पर इतना करिकुलम का बोझ डाल दिया जाता है। हमें सिखाया जाता है साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, जिसकी हमें ओवरऑल पूरी लाइफ में कभी भी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अलजबरा तो सिखाया जाता है, लेकिन हमें कंपाउंड इफेक्ट नहीं समझाया जाता कि कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है, कैसे हम पैसे से पैसा बना सकते हैं और ऐसे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती स्कूल के अंदर, वो है कि हमने लाइफ और वर्क के अंदर कैसे बैलेंस को मेंटेन करना है। आप में से बहुत से बच्चों का मेरे चैनल पर भी सवाल होता है। अभी तो हम सिर्फ स्कूल की अगर बात करें तो आप बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि स्कूल और एकेडमी इन दोनों को कैसे इकट्ठे लेकर चला जाए। यानी कि हमें स्कूल्स के अंदर ये भी नहीं सिखाया जाता कि हमने अपने काम को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक बैलेंस बनाकर रखना है अपनी लाइफ के अंदर, जिस लाइफ के अंदर हमारी फैमिलीज हैं, हमारा अपना सेल्फ है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और हमारा फ्री टाइम है, और कैसे हमने अपने स्कूल्स या अपने जितनी भी एकेडमिक्स हैं इनको कैसे मैनेज करना। तो ये चीज़ें हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। जो नेक्स्ट चीज़ है अब वो भी इसी पहले दूसरे वाले पॉइंट से लिंक करती है, क्योंकि जब हम बैलेंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ को और अपने वर्क को, तो हम और बहुत ज़्यादा लाखों स्टूडेंट्स की ये कहानी है कि उनमें स्ट्रेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो डिप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि उनसे अपनी लाइफ और अपना एकेडमिक्स मैनेज नहीं हो पाते। अब स्कूल से एकेडमी से इतना ज़्यादा काम दिया जाता है, ठीक है, इतना वर्कलोड होता है कि बच्चों को फुर्सत का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से टाइम को स्पेंड नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ को एट द पीक एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही नारा लगाया गया होता है कि अभी मेहनत कर लो, आगे जाकर बहुत सुकून है। ठीक है, तो वो सुकून हासिल करने के चक्कर में अभी तो वो बच्चा फिस जाता है, लेकिन उसको वो जो सुकून है वो हासिल नहीं हो पाता। जो अगली चीज स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई जाती स्कूल के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू क्वेश्चन। ठीक है, आप किसी भी आप अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने बहुत बार नोट किया होगा, आप एक मर्तबा टीचर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ समझाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप उनसे एक बार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वो एक बार जवाब दे देते हैं, दूसरी मर्तबा क्वेश्चन करते हैं, वो दूसरी बार भी जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपको मुसलसल समझ नहीं आ रही है, हर बच्चे की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, हर बच्चे का किसी भी टॉपिक को ग्रैब करने का जो स्टाइल होता है वो अपना होता है। ठीक है, उसका इंडिविजुअल होता है, तो किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाती है, कुछ होते हैं जिनको बहुत देर बाद समझ आती है। तो आपने यहाँ पर बहुत मर्तबा इस चीज को फेस किया होगा कि टीचर एक दो बार तो समझा देते हैं, जो कि अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन बाद में वो टीचर्स भी फेडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये क्या बच्चा मुझसे बार बार पूछ जाए। तो वो आपसे क्या करते हैं, या तो आपको कहते हैं जी मैं बाद में बता दूंगा, या तो आपको कहते हैं बैठ जाओ, तुम्हें समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत आपकी बेइज्जती वगैरह कर देती होती है। ठीक है, तो अब ये चीज हमें नहीं सिखाई जाती स्कूल के अंदर कि आपके सामने कोई भी एक आर्ग्यूमेंट पेश किया गया तो आपने उसको क्वेश्चन कैसे करना है। और क्वेश्चन करने से मुराद ये नहीं है कि भाई साहब ये तुमने क्यों कर दिया। क्वेश्चन करने से मुराद है कि ऐसा लॉजिकल उसको आगे रीजन देना कि आपने मुझसे एक चीज पूछी है या मुझे बताई है, तो इसके पीछे ये लॉजिक कैसे अप्लाई होती है, ये चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग करना हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें स्कूल्स में कभी नहीं सिखाई जाती वो है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को YouTube पर मैंने स्टडी से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बताई है, लेकिन कभी भी हमें स्कूल लाइफ के अंदर या अपने कॉलेज लाइफ के अंदर रियल लाइफ में टाइम मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। हमें कभी नहीं बताया जाता कि अपने टाइम को आप कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे अपने सारे 24 घंटे के अंदर से प्रोडक्टिव टाइम को निकाला जाता है। अब आपने कभी ना कभी नोट ये किया होगा कि जो बड़े बड़े मिलियनियर्स होते हैं, ठीक है, बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम कैसे बचता है अपनी लाइफ को पीक पर एंजॉय करने पे, और एक वो बंदा जो कि ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। उसकी मेन वजह एक ही है, और वो वजह है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो लोग पहले से ही रिचेस्ट हैं, जिनका माइंडसेट रिचेस्ट होता है, उनको पता है कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने टाइम को पूरी तरह स्केड्यूल करते हैं पूरा दिन। लेकिन हमें स्कूल लाइफ में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जो कि सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें इसकी समझ नहीं आती है तो हम ना अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे, ना अपना वर्कलोड मैनेज कर पाएंगे, और एट द एंड हम डिप्रेस्ड ही रहेंगे। अगली चीज़ जो हमें स्कूल नहीं सिखाते वो है वैल्यू ऑफ मिस्टेक्स। आप में से बहुत से बच्चों ने बहुत मर्तबा ये बातें सुनी होंगी कि फेलियर बहुत अच्छी चीज़ होती है, फेलियर से हमें सीखना चाहिए, मिस्टेक से हमें सीखना चाहिए। लेकिन कभी भी हम जब मिस्टेक कर देते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो हमें सोसाइटी की तरफ से ओपोजिशन मिलती है। कोई हमें आकर ये नहीं बताता कि आपने ये जो मिस्टेक की थी, इस मिस्टेक का ये फायदा हुआ है आपको, इस मिस्टेक को ऐसे आप लोगों ने हैंडल करना है।
क्योंकि ये चीज़ हमें स्कूल के करिकुलम में कभी ऐड ही नहीं की जाती कि हम लोगों ने मिस्टेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्कूल लाइफ के अंदर आप मिस्टेक करते हो तो बजाय आपको हौसला देने के, अप्रिशिएट करने के कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, बच्चों को यहाँ पर थप्पड़ लगा दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को डांट दिया जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया है, ऐसे करना था ये वाला काम। तो मिस्टेक्स से बच्चे क्या करते हैं, फिर भागना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा एक खुशी और हैरत होती है, ठीक है, जब भी मैं बड़े जो मिलियनेयर्स हैं उनकी लाइफ को स्टडी करता हूँ तो उनके लिए लाइफ की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या होती है भला, आप खुद गेस कर सकते हैं, फेलियर, मिस्टेक्स। क्योंकि उनको सक्सेस इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी उनको मिस्टेक्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा मिस्टेक्स करते जाएंगे उतना वो अपने गोल्स और अपने सक्सेस के करीब होते जाएंगे। हमारे स्कूल लाइफ के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। हम अगर स्टार्टिंग के अंदर मेहनत नहीं करेंगे या मेहनत कर भी रहे हैं लेकिन हम मिस्टेक्स हम अगर करेंगे तो हमें उसके खिलाफ, हमें एक्शन हमारे खिलाफ लिया जाएगा, तो हम मिस्टेक से घबराना शुरू कर देंगे। और जब हम मिस्टेक स्टार्टिंग के अंदर नहीं करेंगे तो वो मिस्टेक्स एट द एंड आपके जो टेस्ट होगा, जो एग्जाम होगा, उसके अंदर आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर एक बच्चे को पहले से ही स्कूल के अंदर मिस्टेक्स के बारे में बता दिया जाए तो वो सारी मिस्टेक्स को पहले ही कर उनसे लर्न कर लेगा, सीख लेगा, और करते करते जब वो बोर्ड एग्जाम्स के पास पहुंचेगा तो फिर वो मिस्टेक्स वहां पर नहीं दोहरा रहा होगा। तो हमें स्कूल लाइफ के अंदर मिस्टेक्स नहीं सिखाई जाती हैं, जो कि सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अगली चीज हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो है हाउ टू डील विद रिलेशनशिप्स, ठीक है। हम लोगों को स्कूल लाइफ के अंदर, और अभी कल्चर बहुत ज्यादा आम हो रहा है जिसमें गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, नोबिता और शिजुका, इनका बहुत ज्यादा चक्कर हमारी सोसाइटी के अंदर आम होता जा रहा है, बहुत नॉर्मल सा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि इनसे डील हम लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। बच्चे अपनी स्कूल लाइफ में 8th क्लास तक या 9-10 तक तो बच्चे हमेशा को एजुकेशन में नहीं पढ़ते, लेकिन जब वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो अब को एजुकेशन के अंदर आ गए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वो उन बड़े बड़े जो ख्वाब उनको नजर आ रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज का तो माहौल ही बहुत अच्छा होता है, वहां पर तो नोबिता और शिजुका आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो उसी चीज को अप्लाई करना चाह रहे होते हैं अपने स्कूल लाइफ के अंदर, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा केसेस देखे होंगे, ठीक है, आप भी उन्हीं में से किसी एक का शिकार होगे कि आपको भी अपने क्लास फेलो या अपने स्कूल में कोई ना कोई शिजुका पसंद आ रही होगी, ठीक है। लेकिन हमें कैसे इनसे डील करना चाहिए, कैसे अपने इन चीज़ों को अपनी पढ़ाई से या अपनी लाइफ से सेपरेट रखना चाहिए, और कैसे ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। और मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ ये यहाँ पर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का ही चक्कर होता है, ठीक है। आइंदा आने वाली ज़िंदगी के अंदर जब हमने फीमेल्स के साथ या फीमेल्स ने मेल के साथ इतना इंटरेक्शन करना होगा, ठीक है, या बाय द एंड ऑफ दिस, मतलब कि 3-4 साल या 10 साल जितना भी आपकी पेरेंट्स आपके लिए चाहें, ठीक है, जब शादी होगी, ठीक है, जब तो ये इन सब टाइम के अंदर, ठीक है, तो बच्चों को अभी से ही गाइड करना चाहिए कि रिलेशनशिप में कैसे हम लोगों ने अपना जो रोल है वो प्ले करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें स्कूल में पढ़ाई तो क्या, नाम लेना भी इसको बहुत ही ज़्यादा वियर्ड समझा जाता है। तो आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है जो कि स्कूल्स में कभी नहीं सिखाया जाता वो है मेंटल हेल्थ के बारे में। हमें कभी नहीं बताया जाता कि एनजाइटी क्या होती है, हमने एनजाइटी से डील कैसे करना है, अगर बच्चे स्ट्रेस है, हाइपर टेंशन है बच्चे को, तो कैसे इस चीज़ से डील किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सारे पॉइंट्स बताए, इन सारे पॉइंट्स का जो आउटकम है, ठीक है, वो ये लास्ट वाला पॉइंट है जो कि मेंटल हेल्थ। इन सब चीजें जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं तो बच्चे इसको सीखेंगे थर्ड पार्टी सोर्सेज से, तो फिर बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का बहुत ज्यादा यहाँ पर चांस बढ़ जाता होता है। तो ये मेंटल हेल्थ और कैसे इस सब मामला से डील करना है, ठीक है, ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ, अपने उस वीडियो के पार्ट की तरफ, कि अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। भैया ये बातें तो आपने हमें बता दी, तो हमें बहुत से लोगों ने पहले भी बताई थी, हमने तो काफ़ी पहले भी इन बातों को सुना हुआ है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस सारे टॉपिक का, इस सारी डिस्कशन का जो लबे लुबाब है, जो सोल्यूशन है, जो कंक्लूजन है, वो क्या निकलता है, ठीक है। तो इसका एक आसान सा सोल्यूशन है जो कि मैंने जब इन सब बातों को फील किया है, ठीक है, फील करने के बाद जो मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं और जो कंक्लूजन मैं अपने लिए भी रेकमेंड करता हूं, मैं जो हर रोज इन चीज़ों पर काम करता हूं कि एट लीस्ट हम वो शख्स होने चाहिए जो कि अपने आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, जो कि लीडिंग जनरेशन होगी। और ये बात आप मार्क कर लीजिए मेरी बातों को कि आप लोग यानी कि हम लोग, जो ये वाली जनरेशन, एक जनरेशन थी हमारे पेरेंट्स की, ठीक है, एक जनरेशन हम लोग वो जनरेशन होंगे जो कि
पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम जैसी लीडिंग जनरेशन को एटलीस्ट इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर अभी था हम कह सकते हैं कि मैं तो स्कूल से निकल गया हूँ, आप भी कुछ टाइम बाद अपने स्कूल लाइफ को छोड़ रहे होगे, लेकिन आपके जो पीछे लोग हैं, आपकी जो जनरेशन, आप उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? आप उनके लिए तब वो चीज़ें छोड़कर जाओगे वैल्यूएबल जब आपको उनके बारे में मालूम होगा। तब ये मालूम हम कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका एक आसान सा हल है कि आप लोग, हम लोग सब, ठीक है, मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कि हम लोग जो टाइम टिकटॉक पर वेस्ट कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स पर, यूट्यूब के शॉर्ट्स पर वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्रॉलिंग अप कर रहे होते हैं, उस टाइम के अंदर अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लें जो इनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक के पॉइंट के बारे में भी बात करे कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो मैं समझता हूं कि हम में से हमारी सारी प्रॉब्लम्स यहां से हल हो सकती हैं। और एटलीस्ट हम अपने पिछली वाली जनरेशन को ये बता सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने इन सब सिचुएशन से डील करना है। ऑल्दो कि हमें वो चीज़ नहीं सिखाई गई, लेकिन हम जरिया बन सकते हैं उन लोगों का, उन छोटे बच्चों का जिनको अभी वो स्कूल लाइफ के अंदर हैं, ठीक है। तो हम उनको अभी से ही बता सकते हैं कि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऐसे करना है जो चीज़ें हमें नहीं कभी बताई जाती। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज के मेरे इन व्यू पॉइंट्स का कुछ फ़ायदा हुआ या आपको कुछ भी इसमें से समझ आई है बात, या आप किसी भी बात की आप ओपोजिशन करते हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ के खिलाफ हैं, ठीक है, आपका जो ओपिनियन है, तो आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हर एक को आज़ादी है अपने इज़हार राय करने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सी या टेक केयर। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ऐसे जो कुछ ऐसी वीडियोस आनी चाहिए चैनल के ऊपर जिसमें हम लोग इस बारे में थोड़ी रैंडम सी टॉक कर सकें, जो कि आई नो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इसको मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका शेयर करना बहुत से लोगों की जो लाइफ है उसको बचा सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं। सी या टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।